1947 जब भारत आजाद हुआ तब दुनिया हमें गरीब, बटा हुआ, कमजोर देश मानती थी। बहुत से विदेशी विशेषज्ञों का यह तक कहना था कि यह देश ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन किसी ने मिसाइल बनाकर दुनिया को चौंका दिया, तो किसी ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा पहुंचा दिया। किसी ने नोबेल जीतकर दुनिया को भारतीय प्रतिभा का एहसास कराया, तो किसी ने ओलंपिक में इतिहास रच डाला। किसी ने अपनी आवाज से पूरी दुनिया को भारत का दीवाना बना दिया, तो किसी ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की कमान संभाल ली। आज की कहानी उन भारतीयों की जिन्होंने सिर्फ अपना नाम नहीं बनाया, बल्कि पूरी दुनिया की नजरों में भारत की पहचान बदल दी। भारतीयों ने इतनी खामोशी और शिद्दत से मेहनत की कि कामयाबी ने हिंदुस्तानियों का शोर मचा दिया। अगर पैसा ही वैल्यूएशन है, पैसे को ही काबिलियत ये दुनिया मानती है। 197 करोड़ 1947 का बजट, करीब करीब 197 करोड़, और 25-26 आते आते 50 लाख करोड़। ये उस गरीब, विविधताओं से भरा हुआ, अटक टू कटक, कश्मीर टू कन्याकुमारी, वो देश जहां पानी, बानी, मिठास, स्वाद सब बदल जाता है कुछ किलोमीटर्स में, ये उस देश ने करके दिखाया, जिसके पास खाने के लिए नहीं था। 197 करोड़ से 50 लाख करोड़ तक कैसे पहुंचे हैं और किन की बदौलत पहुंचे हैं? कौन है वो बुनियाद, कौन है वो आधार, कौन है वो नींव की ईंटें? आज उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने वैश्विक पटल पर हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का योगदान भारत के लिए अतुलनीय है। उन्होंने न सिर्फ देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि करोड़ों युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा भी दी। उस मिसाइल मैन ने यह सिखाया कि पुर्जे साइकिल से भी ढो सकते हैं हम लोग। आसमान में जाने के पुर्जे साइकिल से भी ढो सकते हैं हम लोग। डॉक्टर विक्रम साराभाई, उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, जिन्होंने देश में अंतरिक्ष अनुसंधान की शुरुआत की। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। प्रोफेसर सतीश धवन, उनके नेतृत्व में इसरो ने मजबूत इंस्टीट्यूशनल बेस बनाया। उनके कार्यकाल में भारत के सैटेलाइट एंड लॉन्च प्रोग्राम को एक नई दिशा मिली और आगे चलकर इनसेट, पीएसएलवी, चंद्रयान और मंगलयान जैसी ऐतिहासिक सफलताओं की नींव रखी गई। 1930 में फिजिक्स का नोबेल जीतकर सीवी रमन ने वैश्विक स्तर पर भारतीय बौद्धिक क्षमता को नई पहचान दिलाई। इन वैज्ञानिकों ने सिर्फ प्रयोगशाला में काम नहीं किया, लैब में काम नहीं किया, इन्होंने भारत का भविष्य लिखा। जिस देश के पास कभी आधुनिक तकनीक नहीं थी, वही भारत आज चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। जिस सफर पर हम और आप गर्व करते नहीं थकते, उसकी नींव इन्हीं लोगों ने रखी है। कभी भारत अनाज के लिए तक दूसरे देशों पर निर्भर था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देशवासियों से सप्ताह में एक दिन एक वक्त का भोजन छोड़ने की अपील की थी। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में आई हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना दिया। आज करोड़ों भारतीयों की थाली तक भोजन पहुंचाने में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल मॉडल के माध्यम से भारत में श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति की शुरुआत की और देखते ही देखते भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। ये सिर्फ दूध की कहानी नहीं थी, ये करोड़ों किसानों की आर्थिक आजादी की कहानी भी थी। हेल्थ केयर में भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में लगातार उड़ान भर रहा है, जहां किफायती इलाज, विश्व स्तरीय डिजिटल तकनीक और उन्नत चिकित्सा कौशल का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भारत का नाम सिर्फ विज्ञान में ही नहीं है, खेलों में भी दुनिया ने सुना है। हाल ही के वर्षों में भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और विश्व प्रतियोगिताओं में, वर्ल्ड लेवल कॉम्पिटिशन्स में शानदार प्रदर्शन किया है, वैश्विक स्तर पर अपनी नई पहचान बनाई है। स्वतंत्रता के पहले हॉकी के स्वर्णिम युग से शुरू हुआ यह सफर आज क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कुश्ती जैसे
कई खेलों में विश्व विजय तक पहुंच चुका है। खेलो इंडिया जैसी जमीनी पहल के कारण भारतीय एथलीटों ने वैश्विक मंच पर देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आज के दौर में पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, साक्षी मलिक और कई खिलाड़ियों ने दिखाया कि भारत की प्रतिभा किसी से कम नहीं है। इनकी जीत सिर्फ मेडल नहीं होती, ये पूरे देश का आत्मविश्वास बढ़ाती है। भारत की पहचान सिर्फ विज्ञान और खेल से नहीं, कला और संगीत से भी बनी। लता मंगेशकर जैसी महान गायिका ने अपनी आवाज से पूरी दुनिया भर में भारत को सम्मान दिलाया। AR रहमान ने भारतीय संगीत को एक नई और आधुनिक पहचान दी। 1947 में मजबूत सरकारी प्रशासन की ही नहीं, बल्कि आर्थिक और औद्योगिक ढांचे को खड़ा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर लीडरशिप की भी सख्त जरूरत थी। टाटा, बिरला और बजाज जैसे शुरुआती निजी नेतृत्व ने देश में बुनियादी उद्योगों, स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल की नींव रखी। दरअसल आजादी के समय सरकार के पास सीमित संसाधन थे, जिसकी भरपाई निजी निवेश और एंटरप्रेन्योरशिप से हुई। लाखों लोगों को रोजगार देने में निजी कारखानों और व्यवसायों ने बड़ी भूमिका निभाई है। आज टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो और महिंद्रा जैसे भारतीय समूह हैं जो दुनिया के कई देशों में कारोबार कर रहे हैं। भारतीय कंपनियों ने लाखों लोगों को रोजगार दिया और दुनिया को यह बता दिया कि भारत केवल बाजार नहीं, बल्कि इनोवेशन का हब भी है। आज भारतीय कंपनियां दुनिया भर में काम कर रही हैं। यह दिखाता है कि भारतीय दिमाग कितना तेज है, कितना सक्षम है, कितना समर्थ है। तकनीक, टेक्नोलॉजी में भी भारत ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। विजय पी भाटकर जैसे लोगों ने भारत के सुपर कंप्यूटर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास का मुख्य श्रेय भाटकर को दिया जाता है। 1988 में स्थापित सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के फाउंडिंग डायरेक्टर के रूप में उन्होंने भारत को दुनिया के चुनिंदा सुपर कंप्यूटर बनाने वाले देशों में शामिल किया था। आज गूगल का नेतृत्व तो भारतीय करता है। पूरी दुनिया जिससे पूछती है उसे बताने वाला भारतीय है। माइक्रोसॉफ्ट की कमान भारतीय के हाथों में है। एडोब, IBM, यूट्यूब, मास्टरकार्ड जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के लोग टॉप पोजीशन तक पहुंच चुके हैं। आज सिलिकॉन वैली में भारतीय सिर्फ कर्मचारी नहीं है, निर्णय लेने वाले लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं। विज्ञान, खेल, संगीत, उद्योग, तकनीक, समाज सेवा, हर क्षेत्र में दुनिया को यह बताया कि प्रतिभा किसी एक देश की जागीर नहीं होती। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में भारत के सपने को उड़ाया। इंदिरा नूई ने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में नेतृत्व किया। किरण मजुमदार-शाह ने बायोटेक्नोलॉजी में भारत की पहचान बनाई। सुधा मूर्ति ने सेवा और शिक्षा के माध्यम से करोड़ों लोगों को प्रेरित किया। इन महिलाओं ने यह साबित किया कि भारतीय बेटियां अवसर मिलने पर दुनिया बदल सकती हैं। और याद रखिएगा, इतिहास कभी देशों को याद नहीं रखता। इतिहास देशों को याद नहीं रखता। इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो अपने देश की तकदीर बदल देते हैं। कलाम, साराभाई, भाभा, लता मंगेशकर, नीरज चोपड़ा, सुंदर पिचाई, ये नाम नहीं है, ये उस भारत की पहचान है जिसने दुनिया को बता दिया कि भारतीय सिर्फ सपने नहीं देखते, सच करके दिखाते हैं। और कौन जानता है अगला नाम शायद आपका नाम हो। दुनिया जिस भारतीय की कहानी सुनाए वो कहानी आपकी हो। उसी फैक्ट के साथ समाप्ति की तरफ जाएंगे। 197 करोड़ से शुरू हुए थे, 50 लाख करोड़ पर हैं, और ये तो शुरुआत है। विकासशील देश, गरीब देश भारत में अपना सुपर हीरो ढूंढ रहे हैं, जो सो कॉल्ड सुपर पावर्स के सामने खड़ा होकर ये बोल सकता है इस देश की ये जरूरत है, इस देश के लिए हमने ये किया और ये देश हमारे लिए करता है।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपके हिसाब से भारत का सबसे बड़ा नाम कौन सा है। आपके साथ में ललित प्रजापति, स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए। हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।